भगवान परशुराम इतने ताकतवर क्यों थे? उन्हें अमरता का वरदान क्यों मिला था? आज भी धरती में कहीं ना कहीं वह जीवित हैं और किस कारण से कलयुग में वो जीवित है? भगवान ने जितनी भी सृष्टि बनाई है वो सोच समझ के बनाई है, तो उन्हें वरदान ऐसा क्यों मिला कि आज भी किस कार्य के लिए वो धरती पे हैं? इसे जानने से पहले हमें भगवान परशुराम के बारे में ये जानना होगा कि उनका जन्म ऋषि जनमग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के द्वारा हुआ था। कहा जाता है बचपन से वो माता पिता की आज्ञा के पालन करते थे और भार्गवों के वंश में बहुत आज्ञाकारी थे। परशुराम जी ने अपनी शिक्षा प्रारंभिक महर्षि कश्यप और विश्वामित्र जी से ली थी और उसके बाद उन्होंने अपने दैविक अस्त्र शस्त्र भगवान शिव से प्राप्त किए थे। यहाँ तक कि उनका जन्म का नाम राम था, पर भगवान शिव से शिक्षा लेने के बाद उन्हें परशु अस्त्र प्राप्त हुआ था, जिसके बाद उनका पूरा नाम परशुराम के नाम से जाना लगा। परशुराम जो थे भगवान विष्णु के आवेश अवतार थे। आवेश से आप समझ ही गए होंगे, गुस्सेल प्रकार के। शुरू से वो गुस्सेल प्रकार के थे। कहा जाता है रावण को कैद करने वाले सहस्त्रबाहु को उन्होंने आसानी से उनकी सारी भुजाएं काटकर सर धड़ से अलग कर दिया था। जिसने रावण को क्षण भर में अपना बंदी बना लिया था, उसे भगवान शिव के कहने पे उन्होंने मिनटों में रावण को सहस्त्रबाहु के यहाँ से निकाल लिया था। और उन्होंने अपनी पिताज्ञा के कारण अपनी माँ की भी गर्दन अलग कर दी थी, जिसे उनके पिता ने उनके ऊपर खुश होकर उनसे वरदान मांगने को कहा था। उन्होंने वापसी अपनी माँ की गर्दन को जोड़कर उनको पुनर्जीवित करने का वरदान मांग लिया था। ऐसे भगवान की कहानी बताने में आज मेरे को बहुत खुशी है आप लोगों को। कहा जाता है वो इतने ताकतवर थे कि उनके एक तीर से गोवा और केरल जैसे राज्य बस गए थे, क्योंकि उन्होंने समुद्र को तीर मार के और पीछे धकेल दिया था। जिस धरती पे आज केरल और साउथ के एरिया हैं, तभी उस जगह पे परशुराम जी की अत्यधिक पूजा भी की जाती है। कहा जाता है भारत के अत्यधिक गांव और शहर परशुराम जी के द्वारा ही बसाए गए हैं और कलयुग में आज भी वो कहीं ना कहीं जीवित हैं। और महाभारत काल में बड़े बड़े योद्धा भीम, द्रोण और कर्ण को भी शिक्षा देने वाले वही गुरु थे जिनका नाम आज भी आप महाभारत युद्ध में याद रखते हैं। कहा जाता है इनके अंदर इतनी शक्ति रहती थी कि ये किसी भी पशु पक्षी की आवाज़ समझ लेते थे। बड़े बड़े विषैले जीव को हाथ लगा लेते थे, वो उनसे मोहित हो जाते थे। और पेड़ों तक से वो बात कर लेते थे। उनका एक मोटिव रहता था कि कोई भी किसी से दुश्मनी ना करे, राजा किसी पे भी आज्ञा का ना थोपे, बल्कि संवैधानिक तरीके से अपनी प्रजा को खुश रखे। राजा सहस्त्रबाहु ने उनके आश्रम बधी कामधेनु गाय को ले गए थे, जिसके कारण से उन्होंने अपने पिता की अवहेलना करने के कारण सहस्त्रबाहु की सारी भुजाएं काट दी थी और उनका वध कर दिया था। पर उनके पुत्रों ने उनके पिता को, जब वो तपस्या में लीन थे, उनकी हत्या कर दी थी। इसी कारण से उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। कहा जाता है आज भी कलयुग में वो कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि आने वाले समय में कलयुग के अंत में कल्कि अवतार का जन्म होगा। पुराणों के अनुसार उस कल्कि अवतार के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे, क्योंकि वही उन्हीं को भगवान शिव से अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए रास्ता दिखाएंगे। तो आज भी इसी कारण से परशुराम जी अमर और चिरंजीवी हैं कि आने वाले समय में कल्कि अवतार को शिक्षा दीक्षा देने के लिए परशुराम जी आगे आएंगे और ये पहले से एक रचना रची गई है। दोस्तों आपको यही बताना चाहता था भगवान परशुराम का योगदान हमारे पृथ्वीलोक में कितना है, और भगवान ने जब भी कोई भी अवतार लिया है किसी कारणवश लिया है। आपको मैं बताना चाहता था किस कारण से परशुराम जी ने इस धरती पे अवतार लिया है। फिर से दोस्तों किसी नए किस्से के साथ मिलेंगे। आज हम आपको यही नमस्कार करते हैं। जय श्री राम।